हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टॉर्क्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू होलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर। बच्चों एक होलो सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड का टॉर्क अप्लाई हो रहा है। टॉर्क अप्लाई होने का मतलब ये है कि ये भी रोटेट कर रहा है, ये दोनों के दोनों रोटेट कर रहे हैं। टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, फिर लिखा है आगे यहाँ पे बोथ हैविंग द सेम मास एंड सेम रेडियस, दोनों का रेडियस भी सेम है और दोनों का मास भी क्या है, सेम है। तो उसे हमने कैपिटल एम ले लिया कि इसका मास भी कैपिटल एम है, इसका मास भी कैपिटल एम है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इज स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द स्पेयर इज ऑल्सो फ्री टू रोटेट अबाउट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर। बच्चों ये जो बॉडी है, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और सिमिलरली आपका जो स्पेयर है, स्पेयर भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट कर रहा है। और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो सेंटर से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू इट सेंटर। तो देखो इसका सेंटर ये होगा, इसका सेंटर ये होगा। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है बच्चों, या एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ये है एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये स्फीयर क्या कर रहा है, सॉलिड स्फीयर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसके चारों तरफ रोटेट करने में लगा हुआ है। तो यहां पे भी हमारा जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये है। तो इस एक्सिस के अबाउट ये आपका होलो सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखो यहां पे हमसे पूछा है विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेट एंगुलर स्पीड आफ्टर ए गिवन टाइम टी। तो टी टाइम के बाद इनमें से किसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू होलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। दोनों ही केसेस में जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो टॉर्क का सिंबल क्या होता है बच्चों, ये होता है। ठीक है, तो टॉर्क जो है दोनों ही केसेस में क्या है, सेम है। तो यहाँ पे ये जो होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का टॉर्क और ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का टॉर्क, दोनों क्या है, इक्वल है। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे टॉर्क का फॉर्मूला, अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूं, टॉर्क अगर मैं कैलकुलेट करूं इस होलो सिलेंडर के लिए, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और फाइनली इसे देखो कैसे लिखा जा सकता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू, बच्चों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो जो सॉलिड स्फीयर होता है, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 डिवाइडेड बाय 5 mr² होता है। ये मास है, ये रेडियस है। ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी क्या है, सेम है। तो ये जो मोमेंट ऑफ आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर जो होगा, उसका जो फॉर्मूला होता है mr² होता है। तो ये mr² तो कट जाएगा। तो फाइनली ये जो हमें वैल्यू मिली 2/5 मिली। अब देखो बच्चों, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर है देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर। क्योंकि बच्चों देखो ये नीचे की वैल्यू ग्रेटर है, ऊपर की वैल्यू छोटी है। तो फाइनली बच्चों ये तो रेशो है, एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये तो रेशो है। ठीक है, रेशो है एक प्रकार का। तो हमें यहां पे ये आइडिया मिल रहा है कि ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो हमारा जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर होगा वो विल बी ग्रेटर होगा देन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर। तो बच्चों जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होता है उसका एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होता है। तो अगर सॉलिड स्फीयर का एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो उसका एंगुलर स्पीड भी ज्यादा ही होगा। यहां पे पूछा विच ऑफ द टू विल एक्वायर ए ग्रेट एंगुलर स्पीड, इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एंगुलर स्पीड होगी ये हमें बताना है, क्योंकि दोनों रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसका एंगुलर स्पीड ज्यादा होगा उसी का बच्चों जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसी का एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होता है। तो फाइनली ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है ना, इसका जो एंगुलर ये ओमेगा है, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड का सिंबल है। तो एंगुलर स्पीड जो होगा ऑफ सॉलिड स्फीयर का विल बी ग्रेटर होगा देन एंगुलर स्पीड ऑफ होलो सिलेंडर। अब देखो बच्चों इसे इस इक्वेशन से भी प्रूव किया जा सकता है कि जो एंगुलर स्पीड होती है, जो फाइनल एंगुलर स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब देखो अगर इनिशियल एंगुलर स्पीड अगर जीरो है बच्चों, अगर ये जीरो है तो ये 0 प्लस अल्फा टी हो जाएगा। तो फाइनली जो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होगा वो अल्फा इंटू टी होगा। अब देखो बच्चों जिसका अल्फा ज्यादा होगा, दोनों के दोनों जो है आफ्टर ए गिवन टाइम टी टाइम के बाद हमें दोनों का जो एंगुलर स्पीड हमें बताना है।
तो यहाँ पे बच्चों देखो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला अल्फा इंटू टी, तो टी तो दोनों ही केसेस में सेम है, तो जिसका अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, जिसका एंगुलर एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, उसका एंगुलर स्पीड भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का एंगुलर स्पीड क्या आएगा, अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें एंगुलर स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।